नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं राहुल राणा। बंगाल में आयाराम और गयाराम की राजनीति अभी भी जारी है। कहा जाता है ठागनी राजनीति लुभाती भी है, भरमाती भी है, कभी कभी रुलाती भी है। बंगाल में अभी यही सब देखने को मिल रहा है। पहले टीएमसी में बीजेपी सुराग कर रही थी, टीएमसी नेताओं को बीजेपी में वापस ला रही थी, लेकिन अब धारा उल्टी बहने लगी है। बंगाल की जनता मौन है, लेकिन राजनीति चरम पर है। कल होकर बंगाली समाज किस पार्टी को फिर से अवसर देगा, किसे जमींदोज करेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन बंगाल में अभी आयाराम और गयाराम की राजनीति जोरों पर है। बीजेपी से टीएमसी में मुकुल राय की वापसी के बाद बंगाल में भगदड़ की हालात है। बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल राय की वापसी के बाद से ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा से लोग तृणमूल आएंगे। मुकुल राय के पॉलिटिकल मूव्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मुकुल राय लगातार भाजपा और ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में हैं, साथ ही उन लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्हें वो 4 साल भाजपा में रहते हुए तृणमूल से लाए थे। सूत्रों ने बताया कि रॉय खुद मानते हैं कि वो भाजपा नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं। 2017 में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले मुकुल रॉय अपने बेटे शुभांशु के साथ तृणमूल में वापस लौट आए थे। ममता ने उनकी वापसी पर कहा था कि मुकुल को पार्टी में बड़ा रोल दिया जाएगा। भाजपा के कम से कम 20 से 25 विधायक और 2 सांसद तृणमूल में आ सकते हैं। मुकुल के तृणमूल में जाने के बाद से ही भाजपा की नजर अपने नेताओं और विधायकों पर है। भाजपा की कोशिश है कि वो अपने नेताओं को पार्टी में ही रखे, इसलिए ऐसे नेताओं पर नजर रखी जा रही है जो पार्टी के कार्यक्रमों से अपनी दूरी बना रहे हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में राजभवन में 20 से 25 विधायकों की गैर मौजूदगी को भी भाजपा ने गंभीरता से लिया। Our whole election campaigning was on positivity, what we are going to do, how we are going to do, and how we are going to give the benefits to the people of Bengal. अब जहां तक हम ममता जी का देखते हैं तो वो नकारात्मक पक्ष हमको दिखने को मिलता है। दी होल कैंपेन, ये बहुत ही दुखदाई बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैंपेन के लिए 24 घंटे के लिए रोक दिया जाए बिकॉज ऑफ हर अटरेंसेस। यह मैं जब कहता हूं कि लो लेवल पर चुनाव लड़ा गया टीएमसी के द्वारा लेड बाय ममता जी, इट्स नॉट दैट मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। इट इज प्रूवन कि उन्होंने जो मापदंड लिए वो इतने नीचे गिरे कि और उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मैच्योरिटी के साथ चुनाव को लड़ा। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो उन्होंने वक्तव्य दिया, घेराव दी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। आपको बता दें कि कई विधायक और बीजेपी नेता तो स्वयं ममता से गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें टीएमसी में आने दे। आगे क्या होगा इसे देखना है, लेकिन बंगाल की मौजूदा राजनीति बीजेपी के लिए कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि बंगाल में आयाराम और गयाराम की राजनीति जोरों पर है। अगर आपको यह खबर हमारी अच्छी लगी तो आप इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।